तो हम ग्लोबली रिकग्नाइज्ड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे। हमने रिसोर्स डिप्लीशन डिस्कस कर लिया था। आगे अब हम बढ़ते हैं पोल्यूशन की तरफ। 3 तरह के पोल्यूशन होते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन। जब हवा में पोल्यूशन होता है उसे एयर पोल्यूशन बोलते हैं। वाटर पोल्यूशन जब पानी में पोल्यूशन होता है। नॉइज़ पोल्यूशन जब हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो एयर पोल्यूशन वो पोल्यूशन है जब फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज से बहुत सारा स्मोक जनरेट होता है और एनवायरनमेंट में आता है, जिससे लोगों को बहुत सारे ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो उसे हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल लेंगे एयर पोल्यूशन का, जब फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज अपना स्मोक एयर में रिलीज करते हैं तो उससे एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन, ये सारे पोल्यूशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रूरल और अर्बन एरियाज, शहरों और गांव दोनों में पड़ता है। एक और रीज़न एयर पोल्यूशन का है वो है बर्निंग ऑफ फायरवुड। रूरल एरिया में आपने अपने गांव में देखा होगा कि चूल्हा यूज़ होता है। चूल्हा भी एक बहुत बड़ा रीज़न है एयर पोल्यूशन का, क्योंकि ना सिर्फ जो चूल्हा यूज़ कर रहा है वो इनहेल कर रहा है हार्मफुल गैसेस को। अगला अब हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन। फार्म्स और तो हम अब समझेंगे वाटर पोल्यूशन कैसे होता है। जब फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज अपना हार्मफुल सीवेज पानी में ट्रांसफ़र कर देती हैं या पानी में भेज देती हैं तो उससे वाटर पोल्यूशन होता है। जब फार्म्स, जहाँ पे बहुत सारे हार्मफुल पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यूज हुए हैं, जब वो पानी में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं तो वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट वहाँ की एक्वेटिक लाइफ पे पड़ता है। एक्वेटिव लाइफ से मेरा मतलब है वहाँ की जो भी पानी में रहने वाले जानवर हैं, जैसे फिशेस हैं एक्सेट्रा, उन पे वाटर पोल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ता है। और ख़ासकर जब ये फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ का हार्मफुल केमिकल्स पानी में जाते हैं तो वो उसे पोल्यूट कर देते हैं। एक बहुत ही लाइव एग्जाम्पल हमारे पास है रिवर यमुना का, कि किस तरह फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ ने उस रिवर को इतना हार्मफुल बना दिया है दिल्ली में कि उसका पानी पीने के लिए अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया है। आगे अब हम बात करेंगे नॉइज़ पोल्यूशन की। नॉइज़ पोल्यूशन वो पोल्यूशन है जो गाड़ियों के हॉर्न करने से या लाउड स्पीकर या एम्पलीफायर यूज़ करने से जो आवाज़ जनरेट होती है उससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। नॉइज़ पोल्यूशन कानों के लिए बहुत इफ़ेक्ट होता है, जिससे लोगों को सुनने में परेशानियाँ आ सकती हैं। हमने पोल्यूशन की बात की, पोल्यूशन को 3 टाइप्स में बांटा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन वो पोल्यूशन है जो फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज से रिलीज़ होता है हमारे एनवायरनमेंट में। हमने फायरवुड की बात की, वो पोल्यूशन जो चूल्हा या एक्सेट्रा जलाने से होता है। हम आगे बढ़े, हमने वाटर पोल्यूशन की बात की। वाटर पोल्यूशन वो पोल्यूशन है जो इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ एंड फार्म्स में जो भी हार्मफुल केमिकल या सीव जो भी यूज़ होता है, जब उन्हें किसी वाटर बॉडी में रिलीज़ कर दिया जाता है तो इसका रिज़ल्ट होता है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का इफ़ेक्ट सिर्फ ह्यूमन लाइफ पे ही नहीं, एक्वेटिक या मरीन लाइफ, वहाँ के जो भी पानी में रहने वाले जानवर हैं उन पर भी पड़ता है। हम आगे बढ़े, हमने नॉइज़ पोल्यूशन की बात की। नॉइज़ पोल्यूशन वो पोल्यूशन है जब हम बहुत तेज़ एम्पलीफायर पे गाने चलाते हैं या फिर हम बहुत तेज़ म्यूज़िक सुनते हैं या फिर रिलीजियस उसमें, या हॉन्क करते हैं, बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं, तो उससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है।
अब हम आगे बढ़ते हैं और एक अगला न्यू कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हम जैसे जानते हैं रिलीज है हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन का। जब वो एनवायरनमेंट के साथ जाके मिल जाती हैं तो वो ग्रीन आउट इफेक्ट क्रिएट करती है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। ग्लोबल वार्मिंग का हम देख सकते हैं कि उसका रिजल्ट से आइसबर्ग्स मेल्ट हो रहे हैं, जिससे जो भी लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ के सी लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं और फ्लड्स के चांसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। When we talk about global warming is basically the release of gases like carbon monoxide and methane which lead to greenhouse effect, which results in melting of icebergs, rising up of sea levels, which means the submergence of low-lying areas.